हेलो दोस्त। 8 पे कमीशन 2026। जब 2016 में पे कमीशन आई थी तो 23 महीना पहले गठन हो गया था पे कमीशन का। लेकिन इस बार अब तो टाइम बहुत कम बच गया है, यानी करीब करीब कह दे कि 12 और 6 18 महीने बच गए हैं, तभी पे कमीशन की कोई बात नहीं है। यानी लगता है कि गवर्नमेंट को न्यूनतम मजदूरी, यानी कुछ लोगों का ये भी कमेंट रहता है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ नहीं मिलता क्या। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए न्यूनतम मजदूरी मिलती है, जो शायद ऑर्गेनाइजेशन कई सारे जो होते हैं वो मैनिपुलेट करके उतना नहीं देते हैं। जो 1 अप्रैल 2024 का डाटा है उसमें सरकार प्राइवेट के जॉब के न्यूनतम मजदूरी से सरकारी के लेवल 1 का पोस्ट, जो ग्रुप डी कह सकते हैं पहले कहा जाता था, उसका बेसिक पे स्केल अब कम हो गया है। तब भी सरकार अभी उसको नहीं देख रही है। तो क्या कर्तव्य नहीं बनता है पे कमीशन गठन करके लोगों को बताया जाए कि आपके लिए ये काम हो रहा है। सब गवर्नमेंट का ही डाटा बात करेंगे, हम किसी इधर उधर की नहीं बात करेंगे। गवर्नमेंट ने ही जो डाटा पब्लिश करती है उसी के हिसाब से दिखाएंगे। और 18,000 बेसिक तो आपको पता ही है, और 18,000 बेसिक पे डीए अगर 50% है तो इसको अगर मर्ज कर देंगे, दोनों को मिला देंगे, तो आपकी 27,000 मिलती है पेमेंट के रूप में। बाकी अनाउंस है, उस अनाउंस को आपको काम के बदले मिलता है। अगर जो मिलता है यही 2700 है जो आपका सैलरी मिलता है बेसिक पे के रूप में। बाकी गवर्नमेंट में फैसिलिटी और सारी है, मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटल फैसिलिटी या और छुट्टी फैसिलिटी अच्छा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर बेसिक की बात करेंगे तो बेसिक तो सिंपल सी बात न्यूनतम मजदूरी पे आ गई है। कहाँ आ गई है इसको देखने के लिए आपको हमने एक दिन पहले वीडियो बनाया था कि अगर पे कमीशन में अगर कुछ भी नहीं देगा तो आज के डेट में कैंडिडेट का जो अगर 2026 तक पहुँचेंगे तो 18,000 वाला बेसिक 30,000 होगा, और 2026 में जाएंगे तो 30,000 से प्लस में मिलेगा आपको न्यूनतम मजदूरी या मिनिमम वेजेज। मिनिमम वेजेज हर 3 महीने में रिवाइज होकर गवर्नमेंट का जारी होता है, उसी की बात कर रहे हैं। तो चलिए कैसे दिखाते हैं, समझाते हैं आपको। समझने के लिए काफ़ी है, जो नहीं समझेंगे उनके लिए अलग चीज़ है। देखिए, न्यूनतम मजदूरी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही लेबर कमिश्नर के द्वारा डाटा जारी होता है अमृत महोत्सव काल में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1/3/2004 का डाटा आ गया है, जिसमें डियरनेस अलाउंस मिला के हर सिटी के अलग अलग वर्कर के लिए, जनरल वर्कर के लिए, माइनिंग के लिए, रोड एंड ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रिसिटी वेल्डर के लिए सबका अलग अलग डाटा होता है। उसमें पर डे डीए का भी अनाउंस की बात होती है। और ए मतलब क्लास ए सिटी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई ऐसे सिटी। बी मतलब थोड़ा छोटा सिटी, और सी मतलब रूरल या सबसे लोकल एरिया का, तीनों का अलग अलग देता है। तो देखिए, 18,000 वाला तो ग्रुप डी मान लेते हैं, तो जनरली शहर में भी होंगे, बड़े बड़े शहर में होंगे, तो इनसे हम तुलना करेंगे 18,000 ए क्लास सिटी से कि क्या अभी आज के डेट में बेसिक है। तो देखिए, हाईली स्किल में आते हैं सारे 18,000 वाले, स्किल भी होते हैं, लेकिन हाईली स्किल क्योंकि 2,000 साल जॉब करने के लिए 652 रुपये जनरल है। 652 गुना अगर इसको आप 30 कर दें तो करीब करीब ये देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, 18,000 से पार हो जाएगा। लेकिन अगर स्किल क्षेत्र में ही न्यूनतम बेसिक की बात कर रहे हैं, जो आपकी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, रोड, माइनिंग या बिल्डिंग ऑफ ऑपरेशन इंक्लूडिंग लिफ्टिंग डाउन अंडरग्राउंड, इलेक्ट्रिकल वायरलेस केबल वगैरह वगैरह, जो टेक्निकल काम है, जो चीज़ टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल लाइन डालने के लिए, केबलिंग के लिए, वाटर सप्लाई लाइन वगैरह, तो यही सब तो रेलवे में करते हैं ना। कोई सिग्नल में काम करता है, कोई टेलीकॉम में काम करता है, कोई ट्रैक में काम करता है, जो रोड के बदले यहाँ पे ट्रैक पे ट्रेन चलती है, ट्रैक में काम करता है, उस टाइप का। उनके लिए जो बीडीए देखेंगे ना, तो 255 रुपये से जोड़ के 335 रुपये पर डे बीडीए है, जो आपका 50% डीए सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलता है। और ये डाटा कब की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं 1 जून 2024 को। अभी जुलाई में फिर रिवाइज होगा तो फिर कोई और कंडीशन होगी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो स्किल वर्कर है उसका 948 है, और इसको 30 से गुना कर देंगे तो आपका 948 गुना 30 का कितना हो जाएगा। तो यहाँ से 8 की 8 और 8 के 8 देखेंगे, देखिए 8 की 24 डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, और यहाँ पे चढ़ती है 12 और 2 14 और 9 तिया 27, 27,440 रुपये इनकी बैठती है सैलरी।
केवल बेसिक और डीए के रूप में अगर दिल्ली एरिया में काम करते हैं। अगर ये हाईली स्किल में चले जाएंगे तो 1028 को अगर 30 से आप गुना करेंगे, 3 से पहले गुना कर देते हैं तो 8 के 24 हो गया, 3 दूने 6 2 8 और 10 3 30, 30,890 रुपये होते हैं, जो आपकी 18,000 पे स्केल का अगर 50% डीए भी कर दें तो आपकी 27,000 होती है। यानी आपके बेसिक 27,000 से इनको ज़्यादा मिल रहा है अभी भी, अगर कहें स्किल का भी और हाईली स्किल का। तो कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में पैसे ज़्यादा मिलता है, बहुत गवर्नमेंट क्षेत्र वाले अच्छे रहते हैं, इनके लिए पे कमीशन गवर्नमेंट लाती है, सब कुछ लाती है और बाकी लोगों के लिए नहीं लाती, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी गवर्नमेंट डाटा जारी करती है। लेकिन इसमें इशू ये है कि प्रैक्टिकल कोई फॉलो करता है, कोई नहीं करता, कोई वेजेज दे के अपने वापस ले लेता। गलत तरीका का तो है, भारत में एक चीज़ होता है तो सरकार को क्या कर्तव्य बनता है कि पे कमीशन लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि आप न्यूनतम मजदूरी पे ड्यूटी करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस कहलाए, तो गवर्नमेंट सर्विस जैसा कुछ सेवा भी मिले और जैसा ड्यूटी कर रहे हैं उस हिसाब से हमें आगे मिले। अब लोगों का सवाल उठेगा कि लेवल 1 की बात आपने कर दिया कि कम से कम 30,000 तो ऐसे ही बन रही है जो आपकी न्यूनतम बेसिक से बन रही है, तो 34,000 मैंने कोई बुरा आइडिया नहीं दिया था, 34,560 जो लोगों ने कहा। लेकिन अगर जब लेवल 1 के इतनी आ जाएगी तो लेवल 2 का ऊपर ही होगा, लेवल 3 का बढ़ते जाएगा इसी हिसाब से। यानी पहले लेवल 1 फिक्स होता है, लेवल 1 से ऊपर सारे लेवल को फिक्स किया जाता है और उसको फिटमेंट फैक्टर जो है उसे मल्टीप्लाई और जो वर्तमान कंडीशन है उसको देखते हुए जो पॉसिबल होता है वो मिलता है। तो कुल मिला के बनने कि गवर्नमेंट को जल्द से जल्द एक पे कमीशन जल्द गठन करना चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर जैसा माहौल हो जाएगा और सिंपल सी बात है कि नाराज़गी बढ़ेगी। तो आपने यूपी का इलेक्शन देखा ही है, ऐसे ऐसे 2-4 स्टेट और भी हो गए, तो गवर्नमेंट अभी भी मिली जुली सरकार है, वो भी बदल सकती है, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि 2-4 स्टेट इलेक्शन होंगे वगैरह वगैरह है। तो इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि जो बेसिक पे जो मिनिमम जो बेसिक सी डिमांड है उसको पूरा किया जाए और कम से कम तो 18,000 वाला बेसिक को 34,600 के आसपास जो आपका अभी वर्तमान लेवल 5 के है उसके पास तो लाना ही पड़ेगा। उस समय डीए आपका 0% हो जाएगा और 0 से या 2-3% होगा, तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है गवर्नमेंट को। उनकी हाइक करीब करीब मुश्किल से 10 से 15% ही ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि न्यूनतम मजदूरी या मिनिमम वेज से कम मिले और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, थोड़ा सा इतना तो अंतर पड़ता ही है। थैंक यू, धन्यवाद।